वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि ओला ड्राइवर ऐप को कैसे यूज करते हैं। दोस्तों, जब नए लोग ओला कंपनी में ड्राइवर के पोस्ट पे ज्वाइन होते हैं तो उनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या आ जाती है कि ओला ड्राइवर ऐप को सही तरीके से हम कैसे चलाएं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी टॉपिक को बारे में बताने वाला, संपूर्ण ज्ञान देने वाला हूं। जैसे कि उसमें कैसे राइड आता है, उसमें कैसे हम कस्टमर को पिकअप एंड ड्रॉप करें, उसमें अपनी रोज़ की कमाई कैसे देखें। तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप देने वाला हूं। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से ओला पार्टनर ऐप को डाउनलोड कर लेना है। जैसे ओला पार्टनर ऐप आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगा तो आपको इसके ऊपर क्लिक करके इसे ओपन कर लेना है। जैसा कि मेरे फ़ोन में ओला पार्टनर ऐप ओपन हो रहा है, ठीक उसी तरह से आपके भी फ़ोन में ओपन होगा। अब आपको यहाँ पे अलाउ लिखा हुआ परमिशन दिखेगा, आपको इस परमिशन पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप अलाउ परमिशन पे क्लिक करोगे, फिर से आपको अलाउ परमिशन पे क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे दिखा रहा है कि आप में इंटरनेट नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे अपना इंटरनेट ऑन कर लेता हूँ और फिर से यहाँ पे मैं रिट्राई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेता हूँ। इसके बाद मुझे फिर से यहाँ पे अलाउ वाले परमिशन पे क्लिक करना पड़ेगा। जितने भी बार अलाउ का परमिशन मांगेगा उतनी बार आप अलाउ का परमिशन दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे मैं एस कर लेता हूँ और यहाँ से बैक आ जाता हूँ। अब आपके सामने यहाँ पे दो ऑप्शन आ जाएंगे, एक लॉगिन का, एक रजिस्टर का। रजिस्टर उन लोगों के लिए है जो अभी तक ओला कंपनी में ड्राइवर के पोस्ट पे ज्वाइन नहीं हुए हैं, और लॉगिन उन लोगों के लिए है जो ओला कंपनी में ड्राइवर के पोस्ट पे ज्वाइन हो चुके हैं। तो मैं ओला के कंपनी में ड्राइवर के पोस्ट पे ज्वाइन हो चुका हूँ, तो मैं इसलिए लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। जैसे मैं लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरा नंबर पूछा जाएगा। आपको अपना वही नंबर डालना है जो आप ओला कंपनी में अपने ड्राइवर के पोस्ट पे ज्वाइन होते हुए दिए थे। तो चलिए मैं अपने यहाँ पे मोबाइल नंबर इंटर कर लेता हूँ। जैसा कि अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने अपना मोबाइल नंबर लिख लिया। मोबाइल नंबर लिखने के बाद अब आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, फिर से आपको अलाउ वाला परमिशन मांगेगा, आप अलाउ कर लीजिएगा। इसके बाद आपके फ़ोन की स्क्रीन पे इस तरह का एक पेज ओपन होगा। इस पेज पे आने के बाद आप देखोगे तो यहाँ पे आपको 6 अंक का OTP डालना पड़ेगा। जो मोबाइल नंबर अभी आपने इंटर किया वही मोबाइल नंबर पे 6 अंक का OTP आएगा। OTP डालने के बाद आपको वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके फ़ोन के स्क्रीन पे इस तरह का एक नया पेज ओपन हो जाएगा, जैसा कि मेरे फ़ोन के स्क्रीन पे ओपन है। अब आप देखोगे तो आपको यहाँ पे कई सारे ऑप्शन दिख जाएंगे। जैसे यहाँ पे कार का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ऑफ ड्यूटी का, ऑन ड्यूटी का, गो टू का, यहाँ पे ड्यूटी लिखा होगा, आपको यहाँ पे अकाउंट लिखा हुआ दिख जाएगा, यहाँ पे इंसेंटिव लिखा है, यहाँ पे पार्टनर केयर और यहाँ पर मोर का ऑप्शन है। तो सबसे पहले मैं आपको ऑप्शन के बारे में बता देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा कि कस्टमर को कैसे ड्रॉप करना होता है, कैसे पिकअप करना होता है, कैसे कस्टमर से पैसे लेने होते हैं, कैसे राइट आता है। तो सबसे पहले मैं आपको ऑप्शन के बारे में क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे कार दिख रहा होगा, आप कार वाले ऑप्शन पे जब क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह का एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है ड्यूटी सेटिंग, यानी आप अपनी ड्यूटी किसके जरिए कर रहे हो। तो मैंने अपने ओला में सिर्फ बाइक ही लगा रखी है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ बाइक का ऑप्शन आ रहा है। अगर मैं अपना कार लगा लेता तो यहाँ पे कार का भी ऑप्शन आ जाता। अगर मैं अपना ऑटो लगाया रहता तो ऑटो का भी ऑप्शन आ जाता। तो सिर्फ मैं ओला में अपनी बाइक ही चलाता हूँ, इसलिए यहाँ पे सिर्फ बाइक का ऑप्शन है। आप कई सारी गाड़ियाँ लगाए होंगे तो कई सारी गाड़ियों को ऑन ऑफ कर सकते हैं। अगर एक ही लगाए हैं तो कोई बात नहीं, ऑटोमेटिक ऑन भी हो जाता है, आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। फिर से मैं बैक आता हूँ। बैक आने के बाद आप देखोगे तो आपको यहाँ पे ऑफ ड्यूटी लिखा होगा। आप ऑफ ड्यूटी का मतलब क्या है मैं आपको ये भी बता देता हूँ। जब ऑफ ड्यूटी आपके मोबाइल पर लिखा होगा तो ओला की तरफ से आपके मोबाइल पर कोई भी राइट नहीं आएगा। कोई भी बंदा कस्टमर कैब बुक करेगा तो आपके फ़ोन पर राइट नहीं आएगा, क्योंकि अभी आप ऑफ ड्यूटी हो। जैसे आप ऑन ड्यूटी हो जाओगे तो आपके फ़ोन पे नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे गो टू का ऑप्शन दिखेगा। अब गो टू का ऑप्शन का मतलब क्या है मैं आपको ये भी बता देता हूँ। गो टू बटन का इस्तेमाल तब करना है जब हम अपने घर से कहीं 20-25 किलोमीटर दूर चले जाते हैं। जैसे मान लीजिए आप नोएडा सेक्टर 18 में हैं और आप पे कस्टमर का कोई राइट आया, वो राइट है कालिका जी के तरफ का, तो आपने राइट को एक्सेप्ट किया और कालिका जी की तरफ गए, वो कस्टमर चला गया। अब आपको कालिका जी से अपने घर आना होगा तो अपने पैसे का आपको फ्यूल भरना पड़ेगा। लेकिन आप गो टू बटन वाले ऑप्शन को ऑन कर दोगे तो जब भी कोई कालिका जी की तरफ का या कालिका जी के साइड का बंदा कैब बुक करेगा तो आपके मोबाइल पे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा कि ये बंदा नोएडा सेक्टर 18 की तरफ का कैब बुक किया, क्या आप इसे बैठाना चाहते हो। अगर बैठाना चाहते हो तो आप एक्सेप्ट करिएगा, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल सिर्फ इसलिए होता है कि जब हम अपने घर से दूर हो जाते हैं, अपने घर को आना चाहते हैं तो इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद ऑप्शन आता है यहाँ पे ड्यूटी का। तो ड्यूटी के ऑप्शन में आपको यहाँ पे इतने ऑप्शन ऊपर दिख रहे होंगे। यहाँ पे एक वेल का आइकन यानी घंटी का आइकन है। घंटी के आइकन में जब भी कंपनी की तरफ से कोई नोटिफिकेशन या ऑफर आता है तब इस पर आपको मैसेज शो हो जाएंगे, बाकी ऐसे ही खाली रहता है।
इसके बाद आपको यहाँ पे अकाउंट वाला ऑप्शन दिख रहा होगा। अब मैं अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ कि अकाउंट वाले ऑप्शन में आपको क्या दिखेंगे। जैसे मैंने अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक किया तो आपको यहाँ पे अकाउंट समरी लिखा हुआ दिख जाएगा। अकाउंट समरी में आपको यहाँ पे दिखा देगा कि आपके पास अभी करंट में कितने बैलेंस है, टुडे में आपको कस्टमर कितने कमाई किए हैं आपने। इसके बाद यहाँ पे दिखा देगा ऑपरेटर बिल, आपने ऑपरेटर बिलिंग कितनी की है, कैश आपने कितना कलेक्ट किया यानी ऑनलाइन पैसा आपने कितना कमाया है और कैश आपने पैसा कितना कमाया है। इसके बाद यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख जाएगा नेट अर्निंग बाय डे, यानी कि आपको यहाँ पे एक एक दिन का सीधा अर्निंग दिखा देगा। जैसे 1 तारीख को आपने कितने कमाई की है, 2 तारीख को आपने कितने कमाई है, 3 तारीख को आपने कितने कमाई की है, तो सारी अर्निंग आपको यहाँ पे दिखा देगा। और यहाँ पे आपको ऐसे लिखा है बैंक ट्रांसफ़र बाय डेट, इसमें आपको जैसे आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो दिखा देगा कि आपके बैंक में 1 तारीख को कस्टमर की तरफ ओला की तरफ से कितने पैसे भेजे गए थे, 2 तारीख से ओला की तरफ से कितने पैसे भेजे गए थे, 3 तारीख को कितने आपको अकाउंट में ओला की तरफ से पैसे भेजे गए हों। तो आप यहाँ से डेट वाइज देख सकते हो कि आपके अकाउंट में कितने पैसे आए हैं और यहाँ से आप देख सकते हो कि आपने डेट वाइज कितने पैसे कमाई किए हैं। इसके बाद ऑप्शन आता है इंसेंटिव का। अब मैं आपको इंसेंटिव के ऊपर क्लिक करके दिखा देता हूँ कि इंसेंटिव में आपको क्या देखने को मिलेगा। जैसे मैंने इंसेंटिव के ऊपर क्लिक किया तो मेरे सामने इस तरह का एक पेज ओपन होके आ चुका है। इस पेज में सिर्फ आपको इनाम कुछ दिए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा है 7 बुकिंग, यानी 7 बुकिंग अगर आप 7 राइट करते हो तो आपको 42 रुपये इनाम के रूप में दिए जाएंगे, यानी ओला की कंपनी की तरफ से आपको फ्री में 42 रुपये दिया जाएगा। अगर आप 3 बुकिंग करते हो तो आपको 30 रुपये फ्री में ओला की तरफ से मिलेंगे। इसमें सिर्फ आपका इनाम रोज़ का रहता है कि जैसे कि आज 19 तारीख है तो 19 तारीख में यह इनाम चल रहा है, 20 तारीख में अलग इनाम चलेगा, 21 तारीख में अलग इनाम चलेगा। यह इनाम घटता बढ़ता रहता है। किसी किसी दिन 7 बुकिंग पे आपको 100 रुपये मिलेंगे और किसी किसी दिन 7 बुकिंग पे आपको 10 रुपये मिलेंगे। तो इनाम का कोई भरोसा नहीं रहता, हमेशा ऊपर नीचे होता रहता है। इसके बाद ऑप्शन आता है पार्टनर केयर का। तो मैंने पार्टनर केयर वाले ऑप्शन पे क्लिक किया तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख जाएगा सपोर्ट सेंटर। सपोर्ट सेंटर में आपको यहाँ पे लिखा होगा ऐप नॉट वर्किंग। अगर आपका ऐप नहीं काम कर रहा है तो आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। और यहाँ पे लिखा है नियर बाय डिमांडेड एरिया। कई बार क्या होता है कि आप उस जगह खड़ा हैं जहाँ पे आपके मोबाइल पे राइट नहीं आ रहा है, तो आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके देख सकते हैं कि आपके आसपास 100-200 मीटर में कौन सी ऐसी एरिया है जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ओला राइट आ रही है। तो इसका उपयोग सिर्फ इतना होता है। इसके बाद यहाँ पे मोर वाला ऑप्शन, अब मैं आपको मोर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके दिखा देता हूँ कि मोर वाले ऑप्शन में आपको क्या मिल जाएंगे। जैसे आप मोर वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका प्रोफाइल शो होगा, आपका यहाँ पे नाम लिखा होगा और यहाँ पे आपका फ़ोटो लग जाएगा। इसके बाद आपकी यहाँ पे सारी डिटेल्स होगी, आप अपनी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। अभी मैंने आपको सारे ऑप्शन के बारे में बता दिया और ये भी बता दिया कि आपको किस ऑप्शन की ज़रूरत है और किस ऑप्शन की ज़रूरत नहीं है। अब आप देखोगे तो यहाँ पे ऑफ ड्यूटी लिखा होगा। अगर आपको कमाई करना है, अपने फ़ोन पे राइट लेना है, तो ऑफ ड्यूटी से आपको ऑन ड्यूटी आना पड़ेगा। जैसा कि अब आप देख पा रहे होगे कि मैं ऑन ड्यूटी आ चुका हूँ। जैसे मैं ऑन ड्यूटी आऊँगा मेरे फ़ोन पे राइट आ जाएगा। राइट जब आता है तो आपके पास 10 ही सेकेंड का ऑप्शन होता है राइट को एक्सेप्ट करने के लिए, यानी लेने के लिए, अन्यथा दूसरे पास चले जाते हो। तो देखिए अभी राइट आ चुकी है, मैं राइट को एक्सेप्ट कर लेता हूँ ताकि किसी दूसरे के पास न जाए। इसके बाद मेरे फ़ोन पे कुछ इस तरह से एक पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको कस्टमर का जो लोकेशन होगा वो दिख जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे नेविगेशन का ऑप्शन दिखेगा। अब आपको नेविगेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप नेविगेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो बिल्कुल आपके फ़ोन में गूगल मैप की तरह एक रूट बन जाएगा। अभी मेरा जो लोकेशन है यहाँ पे और जो मेरे कस्टमर का लोकेशन है यहाँ पे, आपको यहाँ पे डिटेल्स भी प्रोवाइड हो रही है। जैसे कि मुझे कस्टमर तक पहुँचने में 1 मिनट लगेंगे और कस्टमर का जो रास्ता है यहाँ से भी 300 मीटर है दूर पे है। मुझे कस्टमर तक पहुँचने में ऐसे होके ऐसे जाना होगा। आपके मोबाइल पर रास्ता बनता जाएगा, जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे रास्ता कम होता जाएगा और आगे का रूट क्लियर होते जाएगा। जैसे आप कस्टमर के पास पहुंचोगे तो आपके फ़ोन के स्क्रीन पे इस तरह का एक ऑप्शन शो होगा। इस ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ पे आपको टाइम चलना लगेगा। यहाँ पे कस्टमर का टाइम होता है, अगर 5 मिनट तक कस्टमर आता है तो ठीक, नहीं आता है तो ओला की तरफ से आपके राइड ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाती है और उसका पैसा 10-15 रुपये आपके अकाउंट में मिल जाता है। लेकिन बाय द वे कस्टमर आ जाता है, जैसे कि कस्टमर आ जाएगा तो मेरा ही फ़ायदा रहेगा, हम लोग पैसे कमाएंगे। तो कस्टमर जब आ जाएगा तो आपको क्या करना है, यहाँ पे स्टार्ट ट्रिप वाले ऑप्शन पे राइट स्वाइप कर लेना है। जैसे आप स्टार्ट ट्रिप वाले पे राइट स्वाइप करोगे तो आपके सामने इस तरह का एक पेज ओपन होगा। इस पेज में आपको एक OTP 4 अंक का कस्टमर से मांगना है। कस्टमर का नाम है यहाँ पे प्रिया चावन। आपको प्रिया चावन से OTP मांगोगे तो आप OTP यहाँ पे फिल कर लीजिएगा। ऑलरेडी मैं OTP फिल कर लिया हूँ, इसलिए यहाँ पे ऐसा ऑप्शन है।
OTP फिल करने के बाद आपको वेरीफाई एज स्टार्ट ट्रिप वाले ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो फिर से आपको यहाँ पे अब उनका लोकेशन दिखा रहा है कि उन्हें कहाँ पे जाना था। अभी तो हम कस्टमर के पास गए थे कस्टमर का लोकेशन देख के, लेकिन अब कस्टमर जहाँ के लिए कैब बुक किया अब हमें वहाँ पे जाना पड़ेगा। तो वहाँ का जो लोकेशन है ये है दिल्ली में रानी बाग। अगर आप देखे होंगे तो आप जा सकते हो, लेकिन नहीं देखे तो कोई बात नहीं, आप फिर से नेविगेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके मैप में उसका रूट देख सकते हैं कि किस तरह से और कैसे जाना है। जैसे आप नेविगेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो फिर से यहाँ से यहाँ तक का रोड बन गया है। मुझे यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर दूर जाना है और सिर्फ 9 मिनट का टाइम लगेगा, और रूट में ऐसे ऐसे आपको दिखा रहा है बिल्कुल ऐसे होके जाना है। तो आप बिल्कुल रूट के जरिए जाइए, जैसे आपके मोबाइल में रूट बन रहा है वैसा ही आप करके जाओगे तो आप अपने ड्रॉप लोकेशन तक पहुंच जाओगे। कस्टमर को जहाँ पे जाना होता है आप वहाँ पे छोड़ेंगे, यानी ड्रॉप लोकेशन पे कस्टमर को छोड़ दोगे। तो अब आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा जो एड्रेस है। जैसे आप एड्रेस वाले ऑप्शन पे सिंपल क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह से ऐसा होके यहाँ पे इंड ट्रिप का ऑप्शन आ जाएगा। इंड ट्रिप को आपको राइट स्वाइप कर लेना है। जैसे इंड ट्रिप को आप राइट स्वाइप कर लोगे तो यहाँ पे आपको दिखा देगा कि कस्टमर से कितने रुपए लेने हैं। यहाँ पे 18 रुपये कस्टमर से लेने हैं, वो भी कैश में। यहाँ पे लिखा कैश में, अगर ऑनलाइन रहता तो यहाँ पे ऑनलाइन लिख देता, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कैश लेना है इसलिए कस्टमर से आप कैश ले लीजिएगा। इसके बाद कैश कलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप कैश कलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने यह दिखा रहा है कि कस्टमर को आपको कितनी रेटिंग देना है। कई बार कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो हमें पैसे नहीं देते या 10-5 रुपये कम देते, झगड़ा कर लेते हैं। तो उस हिसाब से आप डिसाइड कर लीजिएगा कि आपके कैसे कस्टमर है, आपको कितनी रेटिंग देनी है। बाकी जो मेरा कस्टमर था ठीक था इसलिए मैं यहाँ से 5 रेटिंग दे देता हूँ। अगर आपको कस्टमर बेकार लगता है, उसका व्यवहार अच्छा नहीं लगता है, तो आप इसे 2, 3 या 4 रेटिंग जितना समझ में आए आप अपने हिसाब से उसे दे सकते हो। रेटिंग देने के बाद आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे फिर से आप अपने उसी पेज पे आ जाओगे जहाँ से आपने ट्रिप को शुरुआत की थी। अब आपको आपका काम करने का मन नहीं है तो आप ऑन ड्यूटी से ऑफ ड्यूटी भी हो सकते हो, लेकिन अभी मुझे और पैसे कमाने हैं, मेरा मन और कर रहा है काम करने का, इसलिए मैं अभी ऑन ड्यूटी रहने देता हूँ। आई होप कि आज की मेरी वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।